तो अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं, आपको खाया हुआ खाना पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, और अगर कल शाम में पार्टी में गए थे या लेट नाइट खाना खाया था तो आई एम श्योर कि वो खाना पचा नहीं होगा और उसकी वजह से आपको कुछ जलन सी महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा होता है। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं एक अपनाती हूँ यौगिक टेक्निक, क्लेंजिंग टेक्निक, जिसको कहते हैं कुंजल क्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सीखते हैं कुंजल क्रिया कैसे करेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। लेकिन आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंजल क्रिया आप कैसे करेंगे, और ये बहुत आसान है, आप सभी कर सकते हैं। तो जो योगा के 8 स्तंभ है ना, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धरण, ध्यान, समाधि, तो उसमें से जो नियम पार्ट है दैट इंश्योर कि आप अपनी अच्छी तरीके से क्लिनजिंग करते हो। क्लिनजिंग ना सिर्फ बाहर से बल्कि हमारी अंदर मतलब बॉडी पार्ट्स भी साफ सुथरे हो। तो उसके लिए योगा में, हठ योगा में जो एक वन ऑफ द क्लिनजिंग टेक्निक है जिसको कहते हैं कुंजल क्रिया, इसको वमन धौती भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम पानी पी के, सॉल्टी वाटर पी के, और उसको वॉमिट करते हैं, जिससे जो भी आपके शरीर में एसिडिटी है, जो भी मतलब ऑयली पार्ट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपने खाया है, तो उनसे होने वाली जो भी समस्याएं हैं वो आपको नहीं। अब मुझे बहुत से लोगों के जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बहुत से लोगों के क्वेरीज़ आए, और सच मानिए जब आप लोग के क्वेश्चन आते हैं ना तो मुझे इतनी खुशी होती है। दैट मीन्स कि मेरा मैसेज कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रहा है और वो क्वेरी उस चीज़ का रिस्पॉन्ड है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि मैं कुंजल क्रिया कब करती हूँ। मैं कुंजल क्रिया करती हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप सो के उठते हैं, आप वॉशरूम जाइए, वॉशरूम वाला काम ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा हाथ मुंह धोने के बाद आप कुंजल क्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग करें। दूसरा सवाल था कि कुंजल क्रिया कब करना चाहिए, मतलब कितने ड्यूरेशन में, क्या हम इसको रोज़ कर सकते हैं? नहीं, रोज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका एक बॉडी का एक नॉर्मल रूटीन है, उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप डेली कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड। आपको ध्यान होना चाहिए कि कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं होती, मॉडरेट में करना हमेशा सेफ होता है। तो कुंजल क्रिया करने के लिए हम करेंगे 1 से 2 लीटर का पानी गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कम से कम आधा चम्मच जैसा नमक। मेक श्योर कि नमक अच्छी तरीके से घुल जाए। अब ये नमक घुल गया है, अब ये पानी तैयार है मेरे कुंजल क्रिया करने के लिए। तो कुछ लोगों का सवाल भी था कि कुंजल क्रिया में पानी में नमक कितना मिलाना है। तो अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें कम से कम छोटा चम्मच जो होता है उसमें आधा चम्मच नमक आप मिला लें। और ये इंश्योर करने के लिए कि पानी का टेम्परेचर क्या है, आप अपने हाथ में इस तरीके से रखेंगे, हल्का सा गुनगुना आपको बस महसूस होना चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए कुंजल क्रिया शुरू करते हैं। तो योगा में 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जिन्हें षड कर्म कहते हैं। तो उनमें से एक है कुंजल क्रिया, जिसको वमन धौती भी कहते हैं। कुंजल क्रिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए। तो हम तैयार हैं कुंजल क्रिया करने के लिए। कुंजल क्रिया करने के लिए आपको चाहिए होगा एक साफ़ टॉवल और कम से कम 1 से 2 लीटर पानी, आपकी क्षमता के हिसाब से कि आप कितना पीना चाह रहे हैं, पी रहे हैं। मैंने ये टब इसलिए रख रखा है क्योंकि अभी मैं कमरे पे कर रही हूँ कुंजल क्रिया, सो दैट यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग एंड ऑल है। तो अगर आप चाहें तो किसी खुली जगह पे करें जहाँ पे आपका जो लाइक उल्टी किया हुआ पानी है, जो वॉमिट किया हुआ पानी है, वो किसी के कांटेक्ट में ना आए और उसको प्रॉपर आप दूर जाके कहीं वमन धौती या कुंजल क्रिया करें।
इस पानी में हमने सॉल्ट क्यों ऐड किया? इस पानी में हमने सॉल्ट इसलिए ऐड किया सो दैट पानी का जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, सो दैट कि जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो उस पानी को एब्जॉर्ब ना करे और सारा का सारा पानी आप बाहर निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया करने के लिए आपने बैठना है स्क्वाटिंग पोजीशन में, और इसको मलासना भी कहते हैं। प्रॉपर इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना है और जो पानी है उसको पीना शुरू करना है। स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के आप पानी पीना शुरू करें। आप जितना पानी पी सकते हैं आप उतना अपनी क्षमता के हिसाब से पानी पीजिए, बीच में रुकिए नहीं और पानी पीते जाइए। आप इतना पानी पीजिए कि आपका पेट भर जाए और आपको वॉमिटिंग सा फील हो। जब आपको वॉमिटिंग सा फील होगा तो आप खड़े हो जाएं और अपने सीधे हाथ की उंगली को जीभ के पीछे ले जाके करें, जिससे आपको वॉमिट जो पानी आपने पिया है वो सारा का सारा पानी बाहर आएगा। इसके लिए आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और अपने बाएं हाथ से पेट को हल्का हल्का रब कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो भी पानी आपने पिया है सारा का सारा पानी बाहर आ जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था और म्यूकस था, ऐसी चीज़ें थी, वो आप निकलते। और आप देखिए किस तरीके से मेरी आंखों से आंसू और मेरा चेहरा कैसे तमतमा सा रहा है कुंजल क्रिया करने के बाद। अब कुंजल क्रिया करने के बाद आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको कुंजल क्रिया करने के बाद एकदम से कुछ भी चीज़ें नहीं खाना है, जैसे पराठा, छोले भटूरे, पूड़ी सब्ज़ी, पुलाव, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी। कोशिश कीजिए कि आप 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी चीज़ें ना खाएं और कुंजल क्रिया करने के बाद आप शवासन में आप अपनी बॉडी को रिलैक्स दें। तो अब करेंगे हम शवासना में रेस्ट। आपने अभी अभी कुंजल क्रिया की है तो आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। आप कम से कम 15 से 20 मिनट लेट जाएं शवासना में और आराम करें। शवासना में अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करने के बाद आपने जो नाश्ता करेंगे, कोशिश कीजिए जिस दिन आपने कुंजल क्रिया की है उस दिन आप सॉफ्ट खाना खाएं, खिचड़ी खा लें, दलिया खा लें, कोई फ्रूट जूस ले लें, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। कुंजल क्रिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो जो मैंने बताया था कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, यानी आपकी एसिडिटी, आपकी खट्टी डकारें, आपका अनडाइजेस्टेड फूड और ऐसी रिलेटेड समस्या सारी निकलने वाली। अस्थमा से जो लोग परेशान हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस की समस्या है बहुत ज़्यादा, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेगा कि आँख के लिए, कान के लिए, गले के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है और आपको तो ये मानना पड़ेगा, अगर आपका पेट स्वस्थ है, आपका आपको बहुत सारी बीमारियां दूर भागेंगी, आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो इसके लिए आप हफ्ते में एक बार कुंजल क्रिया का अभ्यास ज़रूर करें। और किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई होगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें अपना मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और बहुत ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को शेयर करनी है। तो आज के लिए इतना ही। करें योग, रहें निरोग। नमस्ते।